हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अब इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हैं, बड़े ध्यान से आप समझिए और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु, क्या क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 61, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा व तीसरी भुजा में अनुपात 3:4 तथा इसका क्षेत्रफल 18√5 वर्ग सेंटीमीटर, 18√5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करो, क्वेश्चन है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल में थर्ड साइड मतलब समान भुजा, इक्वल साइड और थर्ड साइड का रेशो कितना है, 3:4 है और एरिया 18√5। तो हमको थर्ड साइड फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, ज़रा ध्यान से समझना। आप लोगों ने ये कहा कि इक्वल साइड और थर्ड साइड का रेशो 3:4 है। तो अगर ये दोनों इक्वल साइड हुई और ये हमारे पास ये थर्ड साइड हुई, तो इक्वल साइड को ले लें हम 3x और इस साइड को ले लें हम 4x। इन साइड को कितना ले लें हम 3x और एक साइड को ले लें 4x। तो एरिया क्या होता है, आधार बटे 4, 4 गुणित समान भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग इक्वल एरिया। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, बेस अपॉन 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू एरिया। ये फॉर्मूला हमारे पास। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, बेस की वैल्यू 4x अपॉन 4 रूट 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का वर्ग तो 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर इक्वल एरिया 18√5। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब हम ये करेंगे कि ये वैल्यू से तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर लिखा हमने x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36 में से 16 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 20x स्क्वायर बराबर 18√5। अब आप ये कहेंगे सर ये x कॉमन बाहर निकल जाएगा, x हमने बाहर ले लिया और इसमें से 4 गुणित 5 तो 2√5 इक्वल टू 18√5। ये कैंसिल आउट, 2 नाम 18, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल 3। तो आधार हमारे पास कितना हो गया, आधार या तीसरी भुजा हम कह सकते हैं 4 गुणित 3 4 तिया 12। क्लियर है यहाँ तक।
अब आप कहेंगे सर इसको और हम ईजी कैसे कर सकते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि पेपर में आएगा ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन देंगे। क्या देंगे? 4 ऑप्शन मिलेगा पेपर में। जब 4 ऑप्शन आपको मिला, एक ऑप्शन आपके लिए आया 15, एक ऑप्शन 12, एक 11 और एक 13, तो आप अंदाज मार कोई भी ऑप्शन नहीं सोचेंगे कि हमने कोई भी ऑप्शन ले लिया, ऐसे नहीं। आप थोड़ा दिमाग से चला करो। कैसे? कि ये बेस हमारे पास 4x है। बेस कितना है? 4x है ना, बेस 4x। तो 4 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? 4 का मल्टीपल है 12। तो इसको निगलेक्ट किया, इसको निगलेक्ट किया, इसको निगलेक्ट किया, हमने माना कि 12 सही है हमारा। तो हमने बेस ले लिया 12। जब बेस 12 है तो 4 गुणित 3, मतलब x का मान 3 आ रहा है, तो ये 9 और ये 9। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास आधार बटे 4, आधार बटे 4, तो आधार का मान 12 और समान भुजा 9 है, तो 4 गुणित 9 का वर्ग 81, समान भुजा 9 है तो 9 का वर्ग 81, ऋण आधार का वर्ग, तो आधार मतलब 12 का वर्ग, 12 का वर्ग आप तुरंत ही बोल देंगे कि सर 12 का वर्ग तो बहुत ईजी है हमारे लिए। तो 12 का वर्ग हम क्या करेंगे? 144। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये तो कट गया 3 बार कैंसिल आउट हुआ। हमने इसका मल्टीप्लाई किया, ये 4 और ये 24, ये 4 और 8 चौक 32, 32, ये 32 आएगा और ये 144 हो रहा है। या हम ऐसे भी कर सकते थे, इसमें 4 कॉमन ले लेते। अब जब इसको टोटल सॉल्व करें, 4 एकम 4, 4 8 32, 324, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्व होके आपका 18√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 18√5 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसी ऑप्शन से हमारा 18√5 आ रहा है। किस ऑप्शन से? ये 12 वाले ऑप्शन से। क्लियर है? आप इसको सॉल्व करके देख लेना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सॉल्व करके दिखाएं क्या? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये हमने लिखा 3 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आया 0 और यहाँ कितना आया 8 और यहाँ पर कितना हुआ हमारा? एक उधर ले लिया हमने 14 में से, एक 4 गए तो 8 और एक यहाँ ले लिया तो ये 180। अब 180 की हम जब फैक्टर करेंगे तो 3 गुणित 5 और ये 36 गुणित 5 अगर करेंगे, 36 पंजे 180 होते हैं। आप सॉल्व करके देख लेना इसको। तो 36 का हमारा 6 बार निकल जाएगा, तो 36 18√5 एरिया हमारा किससे टैली हो गया? 12 भुजा से। और जब आपको नहीं आए तो हिट एंड ट्रायल मेथड डायरेक्ट ही है कि आप 12 टिक कर दें। तो ये क्वेश्चन हम वैसे तो ऐसे करेंगे, और ईजी करना और फास्ट करना है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप डायरेक्ट ये कह देंगे कि सर हम इतना डिटेल नहीं करेंगे, इसको इतना डिटेल ना करते हुए हम डायरेक्ट की वैल्यू कैसे रखते हैं? हमको मालूम है आधार बटे 4, आधार बटे 4 हमारे फॉर्मूले में है। तो हमारे पास आधार 4x हैं, तो 4x बटे 4, 4 गुणित भुजा का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग, 3x का वर्ग तो 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर 18√5। तो ये कैंसिल आउट हुआ, x इक्वल टू रूट 9 चौक 36 में से 16 जाएंगे तो 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर इक्वल टू 18√5। 18√5 को हम लिख लेंगे x 2√5 और x भी बाहर निकल जाएगा तो 18√5। ये कैंसिल आउट हुआ, x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, डायरेक्ट इतना लिख लेंगे, चित्र वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD एक वर्ग है। हमारे क्वेश्चन में अगले में है कि ABCD एक वर्ग है। लिख रहे हैं हम क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन, ABCD एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ABCD एक वर्ग है। इस
वर्ग की भुजा BC तथा CD के मध्य बिंदु E तथा F हैं, E तथा F हैं, मध्य बिंदु E तथा F हैं। तो त्रिभुज AEF तथा वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप ज़रा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन था कि ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक वर्ग है, तो ये हमने बना दिया, ABCD एक वर्ग बना दिया। और बेटा इसकी चारों भुजाएं समान हैं, ऑल फोर साइड आर इक्वल, चारों भुजाएं समान हैं। ये मैंने ले लिया AB और ये ले लिया CD, ठीक है। BC का मध्य बिंदु E और CD का मध्य बिंदु F, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इन तीनों को अगर ज्वाइन करें, एक त्रिभुज बनाएं, ये ऐसे इसको मिला दिया और इससे हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्राइंगल बन गया। तो हमको ये वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशो इस टोटल स्क्वायर के एरिया के रेशो से फाइंड करना है। क्या करना है, इस ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो है इस टोटल स्क्वायर के रेशो से क्या दोनों का रेशो है, एरिया का रेशो, वो फाइंड करना है हमको। तो अब आप लोग पहले तो ये सोचें कि इस ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इक्वल त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। तो टोटल वर्ग के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से ये वाला ट्राइंगल का एरिया, ये एरिया और ये एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम ऐसा सपोज करते हैं कि इस स्क्वायर की एवरी साइड को हम कुछ ऐसी यूनिट मान लें जो हमको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ऐसा करते हैं, हम 4 मान ले रहे हैं कि 2 मान लिया जाए। इसकी भुजा हमने 2 मान ली, साइड 2 ले ली, साइड अगर 2 ले ली तो आधी भुजा 1 ये हो जाएगी, आधा ये हो जाएगा 1। ये भी अगर 2 लेंगे तो ये 1 और ये 1 क्यों हुआ ये बताइए। क्योंकि DC साइड का मिड पॉइंट F है, BC साइड का मिड पॉइंट E है। जब ये मिड पॉइंट हुआ तो ये 1 हो जाएगा, इतना इतना 1 हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि टोटल वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग कितना आएगा 4, मतलब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब 4 में से हम ये 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल सबट्रैक्ट करेंगे। एक तो 1 2 3, इस त्रिभुज के से क्षेत्रफल को अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 1 इंटू 1 ऋण 1/2 1 इंटू 2, क्योंकि ये लंब और ये आधार। और ऐसा ही अगले में आ जाएगा 1/2 1 इंटू 2, तो ये कैंसिल ये कैंसिल। तो कहने का अर्थ 4 - 1/2 -2 -1 -2। अगर 4 - 2 दूनी 4 माइनस का 5/2 8
-5 तो 3/2। 3/2 हमारा कौन सा एरिया आया? 3/2 ये वाला एरिया आ गया। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/2। जब हमने साइड को 2 लिया है, जब आया है। साइड अगर हम और कुछ लेंगे तो एरिया कुछ अलग आ जाएगा। हो सकता है साइड हम 2a ले लें, साइड 2a ले लें, तब एरिया 3/2a² आ जाए। ठीक है ना? इतनी बात आप क्लियर रखेंगे कि ये वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो 3/2 आ गया जब साइड हमने 2 ली है। इतनी बात क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब अगली बात ये आ रही है कि इस टोटल वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो रेशो हमको फाइंड करना है 3/2। मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस 3/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल है और स्क्वायर का एरिया कितना है? 4, तो 3/8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3:8। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। 63 नंबर का क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक भुजा या तीसरी भुजा ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका बेस 12 है, आधार 12 है। बेस हमारे पास कितना है? 12, आधार 12 है, ये हमने 12 ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ऊंचाई है, तिर्यक भुजा या तीसरी भुजा, ये वाली जो साइड है वो ऊंचाई से 2 ज़्यादा है। क्लियर इतनी बात? ये वाली भुजा ऊंचाई से 2 ज़्यादा है, इतना ध्यान रखेंगे हम लोग। और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आप कहेंगे सर ये आधी भुजा 6 और ये आधा 6। तो इसको अगर मैं ऐसे चित्र बना दूं इस प्रकार से, ये भुजा है 6, ये h है और ये h+2 है। तो हमको 3 संख्या ऐसी सपोज करना है, 3 नंबर, कि ये समकोण त्रिभुज बनाएं। तो आप सभी लोग जानते हैं ये 6, 8 और ये 10 अगर होता है तो समकोण त्रिभुज बनता है। 6, 8, 10 होने पर, 6, 8, 10 होने पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। 6, 8, 10 होने पर आप लोगों ने पढ़ा है। 3, 4, 5 होने पर समकोण त्रिभुज, 9, 12, 15 होने पर समकोण त्रिभुज, और 20, 21, 29 होने पर समकोण त्रिभुज। और अगला है हमारे पास 40, 9,
41 होने पर समकोण त्रिभुज, 5, 12 और 13 होने पर समकोण त्रिभुज। इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे मैंने पाइथागोरस और कितना 24, 7 और 25 होने पर समकोण त्रिभुज, क्योंकि 24, 24, 576 और 49 आप जोड़ देंगे तो 24, 7, 25 होने पर समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट में सीखा था। अगर पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट आपको क्लियर है तो कई स्थान पर आपको हेल्प मिलेगी, कई प्लेस पर आपको ये हेल्प मिल रही है। देखिए, तो ये हमने डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये 6 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 10। तो कहने का अर्थ एच की वैल्यू हमने डायरेक्ट ही फाइंड कर ली कि ये 8 है। तो इसका एरिया कैसे हो जाएगा, 1/2 आधार 12 और ऊंचाई 8। ये कट गया 6 बार, तो 6 8 48 हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं मानेंगे। अगर आपके दिमाग में ये आया कि सर अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो देखिए हम इसको मैं डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। हम आपके दिमाग में इतना है कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इतना इतना जो क्षेत्र है ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला इतना क्लियर है, सभी के दिमाग में है। यहाँ तक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये कर्ण का स्क्वायर h+2 का स्क्वायर इक्वल h² + 6 स्क्वायर, तो h² + 4 + 4h, h² + 36, h² + 36। अब हम कहेंगे ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4h = 32, तो h = 4 8 32, h की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। तो एरिया तो वही 1/2 आधार 12, ये 8, ये 4 बार कटेगा, 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लें हम। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 25 π/√3 वर्ग सेंटीमीटर है। 25 π/3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज के अंतावृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतावृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। समबाहु त्रिभुज की अंतावृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए बेटा, आप ध्यान से समझना कि समबाहु त्रिभुज अगर हमारे पास है और ये इसका अंतावृत्त है और ये समबाहु त्रिभुज के ये परिवृत्त हैं। आप सभी लोग जानते हैं अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा A है तो परिवृत्त की त्रिज्या R = a/√3 होती है और परिवृत्त का क्षेत्रफल πa² होता है। क्लियर है? और इसके अंतावृत्त की त्रिज्या स्मॉल r = a/√3 होती है। स्मॉल r = a/√3, स्मॉल r = a/√3। क्लियर है? अब हमारे पास ये दिया है कि ये परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? πa²/3। πa²/3 = हमारे पास दिया 25 π/3 दिया है। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो a² = 25 आया। तो a की वैल्यू हमने जब फाइंड की तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। a की वैल्यू जब फाइंड की तो 5 आ गई। अब हमको निकालना अंतावृत्त की त्रिज्या। अंतावृत्त की त्रिज्या स्मॉल r = 5/2√3। अंतावृत्त की त्रिज्या
5/2√3 इस त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्लियर हुई। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। आप इस आंसर को ज़रा मुझे कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर। यदि त्रिभुज की भुजाएं, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कराऊंगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आप मुझे कमेंट करके जवाब भेजिएगा। और इससे आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये क्वेश्चन और मेरी मेथड पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।